अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक अनदर वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आपने मेरी पाकिस्तान वाली वीडियो बहुत 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 पसंद की। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और कुछ लोगों ने बताया कि वो कितने अरसे बाद पाकिस्तान गए, पाकिस्तान को कितना मिस कर रहे थे। और कुछ लोगों ने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और अभी तो हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान जाने के लिए, और ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एक मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो कुछ टेस्ट करवाने थे, हमें डॉक्टर के पास जाना था। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत डिटेल के साथ बताऊँगी कि डॉक्टर के पास क्यों जाना था, डॉक्टर ने क्या कहा। शायद इसी वीडियो में बता दूं, आगे तक देखते हैं क्या होता है इस वीडियो के। और ब्लड टेस्ट हुए मेरे, काफ़ी सारे डॉक्टर ने मुझे कहा था, रेकमेंड किए थे कि आप ये जाके करवा के आइए। और उसके बाद कुछ जो है वो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और पाकिस्तान जाने की जो तैयारी है ना, ओ माय गॉड, ये इतनी खुशी दे रही है ना कि हम पाकिस्तान जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना मुल्क कितना प्यारा लगता है ना, अपना मुल्क बहुत प्यारा लगता है। जहाँ इंसान पैदा हुआ होता है ना, जहाँ इंसान बड़ा होता है, जो इंसान की मादरी ज़बान होती है, जहाँ इंसान को समझने वाले बोलने वाले लोग होते हैं, जो आप जैसे बात करते हैं फ़ौरन समझ जाते हैं, जो लोग बात करते हैं आप फ़ौरन समझ जाते हो। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कोई वर्ड्स का चुनाव में बहुत एहतियात नहीं करनी पड़ती है कि किस तरीके से कैसे बोला जाएगा तो बेस्ट होगा। आप अपने मुल्क में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप अपने मुल्क में कोई ये नहीं सोचते हो कि ओ मुझे अपना पासपोर्ट पास रखना होगा। आप अपने मुल्क में ये नहीं सोचते मुझे हर चीज़ पे हलाल का लेबल चेक करना होगा। आप अपने मुल्क में अच्छे से आज़ादी के साथ घूम फिर सकते हो। ठीक है, बाहर मुल्क में भी बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन अपने मुल्क की जो आज़ादी होती है ना, और अपने मुल्क का एक वो जो ओनरशिप होती है ना, कि आप माशाल्लाह अपने मुल्क के बाशिंदे तो हो ही हो, लेकिन मालिक हो अपने मुल्क के। मतलब आप सब लोग मिल के अपना मुल्क बनाते हो ना, तो हमारा मुल्क हमारा अपना है। हम जो है उसमें रहते हैं, लेकिन हम मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है। ये नहीं होता कि आप बस किसी वीज़ा लगवा के जो रहते हो, वो एक अलग फीलिंग होती है। यहाँ पे जनाब मेरे हो रहे थे ब्लड टेस्ट, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरा ब्लड ले लिया। मुझे समझ नहीं आती इतना ब्लड कैसे ये लोग ले लेते हैं। तो खैर चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे। और इनका रिज़ल्ट आता है फिर मैं आपको बताती हूँ। जो जिस वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो बस कुछ ऐसी गायनी सिचुएशंस थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप ये लोग टेस्ट करवा कर आएँ। उससे पहले कुछ और सिचुएशन थी। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, फिर मैं आपको हर चीज़ अच्छे से एक ही वीडियो में बता दूँगी। यहाँ पे हम वेटिंग रूम में थे और वेटिंग एरिया में थे। एंड ये तो प्लांट्स मुझे इतने अच्छे लगे, और ये देखें किस की डायरेक्शन कैसे ऐसे जैसे लटके हुए हों। तो खैर बहुत अच्छा लगा। मतलब उस तरह अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था कि बस हम पाकिस्तान जा रहे हैं। और एक्चुअली इससे पहले जो मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, और उस पे डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात कही कि हम लोग बिल्कुल मतलब पहले ही पाकिस्तान जाने का इरादा था, फिर बीच में थोड़ा सा मुलतवी हुआ कि डेज़ कम है तो क्या करेंगे। फिर हम लोगों ने डॉक्टर की बात के बाद फ़ौरन से इरादा किया कि हमें पाकिस्तान फ़ौरन से पहले जाना चाहिए। अपने मुल्क में जाके रहेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने बहन भाइयों से मिलेंगे, और अपने मुल्क की सहरी खाएंगे, अपने मुल्क की अफ्तारी करेंगे। तो मतलब एक अलग ही वो एक माहौल होगा, एक अलग ही वो एक मौसम होगा, एक अलग ही मतलब आप समझ सकते हो फीलिंग्स ना। तो अब मेरा जो है यहाँ पर तकरीबन 15 साल बाद रमज़ान में मैं जो है वो सहरी करूँगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। सो 15 साल जो है वो थोड़ा अरसा नहीं है माशाल्लाह से। 15 साल, ऑलमोस्ट 14-15 साल। सो खैर यहाँ पे भी मतलब एक आपने टाइम गुजारा, एक अरसा गुजारा है, तो आपको यहाँ से भी उनसीयत हो जाती है। लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, यहाँ पे भी फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन अपना मुल्क जो है ना, जहाँ आप पैदा हुए होते हो, वो देख लें, जिस मर्ज़ी इंसान से पूछ लें, अपने मुल्क की ऐसी ऐसी बातें करेगा अपने मुल्क से। और कदर तब आती है जब आप बाहर जाते हो, तो ट्रस्ट मी, आप तभी कदर आती है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए गए थे कुछ, मैंने कहा चीज़ें देख लूँ, बच्चे छोटे छोटे सामने आते हैं, मिलते हैं, करते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा देख लूँ। फिर यहाँ पे मुझे ये कैट्स के लिए घर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा था मैं अभी कर लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो हम लोगों ने चले जाना है, फिर वापस आके देखूँगी। और इस पे तकरीबन 4-5 कैट्स आराम से बैठ जाती हैं। और इतना मतलब ये हैवी था, ऐसा नहीं था कि एक कैट ने जंप किया तो बस फिर वो शेक करने लग जाएगा। तो यहाँ पे कैट्स के घर इतने क्यूट थे। लेकिन वही वाली बात है, हमारे पास तो 6 कैट्स हैं, 4 तो चलो हमारी अपनी है। और चिड़ी छिक्का याद आया किसी को, हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे, वो भी यहाँ लगा हुआ था।
तो मैंने कहा कि कितनी मतलब पुरानी यादों के साथ साथ और यादें ताज़ा होती जा रही हैं। तो ये जनाब बड़ी एक अच्छी याद थी चिड़ी छिक्का की। खेलते थे चिड़ी जो है वो बाहर चली जाती थी और उसको फिर ढूंढना करना, कभी छत से गिर जाना, उसने पीछे चले जाना। अच्छा फिर मुझे जो है ना एक बैग चाहिए था मज़बूत सा। मेरे पास बैग था बड़ा सारा, लेकिन मुझे ऐसा बैग चाहिए था कि जो मैं अपना लैपटॉप अच्छे से कैरी कर सकूं, और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी चाहिए था। ये ब्लू कलर मुझे इतना अच्छा लगा, ये इतना चौड़ा भी नहीं था और इसका साइज़ भी ऐसा था जैसे पूरे एक लैपटॉप का साइज़ होता है, या थोड़ा सा बड़ा कर लें। और अच्छे से सेक्शंस कंपार्टमेंट्स भी थे, सपोर्ट वाला लैपटॉप सेक्शन भी था। तो मैंने सोचा कि यही कर लेती हूँ, और हस्बैंड को भी यही अच्छा लगा। रिलैक्स भी था, चार्जिंग के लिए अलग जो है फैसिलिटी। मैंने उनसे कहा कि मैं ट्राई करती हूँ और आप देखें और मुझे बताएं, और जो बेहतरीन हुआ वो फिर मैं रख लूँगी। तो वो हस्बैंड कहते हैं नहीं वही ब्लू जो है वही अच्छा है। लेकिन उसमें एक चीज़ जिसका बॉर्डर था ना ब्लैक कलर का, ये उन्होंने लाइट लाइक लेदर टाइप कुछ ऐसा रख दिया था, जिसकी वजह से ऐसा था कि फ़ौरन से उस पर स्क्रैच आने का ख़तरा था। यहाँ मैं हस्बैंड को ट्राई करके दिखा रही थी डिफरेंट बैग्स, उनसे पूछ रही थी कौन सा बेहतरीन है, फिर मुझे बताएं ताकि हम ले लें। तो हस्बैंड को वही अच्छा लगा, ब्लू लाइक हल्का सा बॉर्डर जिसका ब्लैक है। तो यहाँ पर देखें जनाब क्या खूबसूरत सीन है। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना मेरी वीडियो बनाई। बाद में जब मैंने देखा, और मैंने से कहा था एक जो है क्लिक कर दीजिएगा इमेज पे भी, एक फ़ोटो भी आ जाए। यहाँ पे मैं उनको यही बताने के लिए आई थी। तो जब मैंने बाद में अपनी वीडियो देखी ना, तो वो वीडियो बंद करके ही मेरी रिकॉर्डिंग किए जा रहे थे। अच्छा यहाँ पे ना मैंने छोटे छोटे ये प्लांट्स देखे, और इतने अच्छे ये मतलब साथ में स्टोन्स लगे हुए, बड़ा अच्छा सा वो एक ओरिजिनल नेचुरल सा टच दिया गया था। और मैं कितने लोगों की वीडियोस में देखती हूँ, उन्होंने मतलब स्टोव के पास और किचन में और वीडियोस में छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए होते हैं। तो ज़्यादा हैवी तो हम रख नहीं सकते, या हैवी शायद रख भी लें कभी इंशाल्लाह ताला, ज़्यादा हैवी हुए तो, क्योंकि हमारे घर में कैट्स हैं। तो फिर ये मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि एक आध छोटा सा प्यारा सा ले लेते हैं जिसकी लुक भी कैमरे में अच्छे आए। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप ज़रा चेक करके बताएं कि कैमरे में ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, ताकि हम वही वाला जो है वो लें, और ज़्यादा फालतू भी नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जाना है, हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा रहना नहीं है। मतलब साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रही, जोहान्सबर्ग की बात कर रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ ज़्यादा रहना नहीं, हम लोगों ने शायद कोई और अभी देखेंगे, घर देख भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी उसमें है कि ज़्यादा अगर हम लोगों ने सामान और इकट्ठा कर लिया तो फिर पैकिंग में बहुत इशू आता है। अच्छा पाकिस्तान जाने की खुशी इतनी ज़्यादा होती है, हालांकि मैं बीमार थी, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी 3-4 दिन से, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करके यूनिवर्सिटी से टाइम निकाल के मैं वापस जा रही थी शॉपिंग के लिए, कि अगर हमारा जो है वो दूसरा काम हो जाता है, इन केस इंशाल्लाह। इसमें भी हम लोग शशोपंज में थे। ये भी जो हम लोग 1-2 दिन शॉपिंग के लिए निकले हैं ना, हमें पूरा यकीन नहीं था कि हम पाकिस्तान जा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो वीज़ा कलेक्शन करनी थी और पासपोर्ट कलेक्ट करना था उसी पे डिपेंड करता था अगर वो टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते पहले गुजर चुके थे, बहुत लेट हो चुके थे। और अब हम जो है वो इसी उसमें थे कि 2 हफ्ते रह गए, अब हम पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, और नेक्स्ट छुट्टियों में जाएं। और नेक्स्ट छुट्टियों में करते करते या हॉलीडेज़ में, या जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंट होता है, तब जाके कुछ मतलब हर चीज़ साजगार नहीं होती है, आप नहीं जा पाते हो। तो शॉपिंग करना तो बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रस्ट मी। मतलब इतनी बीमारी में भी, बीमारी मतलब क्या, मतलब वीकनेस हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, और उसमें भी मैं ना कोशिश कर रही थी कुछ ना कुछ छोटा छोटा जो है वो बच्चों के लिए ले लूँ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी बाय कर लूँ। लेकिन यहाँ पे गारमेंट्स का ये है कि बच्चों के क्लोथ्स का है कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। हाँ जैकेट्स वगैरह, कोट्स वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं उनकी क्वालिटी ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है, बस ये फ़र्क है, वरना पाकिस्तान में इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और बाकी जैकेट्स की हाँ मैं बात कर सकती हूँ कि जैकेट्स जो है वो ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ पे क्वालिटी भी उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ज़ाहिर आप जहाँ रहते हैं पाकिस्तान के इतने इतने बड़े मॉल्स, इतने इतने बड़े ब्रांड्स हैं, जब आप उनकी चीज़ें देखते हो तो फिर आपको पता चलता है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब मैं चीज़ें लेकर आई थी तो फिर मैंने देखा था कि यहाँ पे उससे ज़्यादा अच्छे कलर्स, उससे ज़्यादा कलर कंट्रास्ट, उससे ज़्यादा जो है वैरायटी पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो क्योंकि हम भी पाकिस्तान जाते हैं तो अपने लिए ढेर सारी चीज़ें जो है मतलब वापस आते हैं, बाय करके लाते हैं, अपने ड्रेसेस लेकर आते हैं, अपने लिए जूते लेकर आते हैं, डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तान से लाजमी लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं गरम मसाला की, मतलब लाइक इलायची वगैरह और ये चीज़ें, तो ये पाकिस्तान से जो है ना ये बहुत क्वालिटी की मिलती हैं। देखिए गरम मसाला पाकिस्तान का मतलब बरसगीर पाक हिंद का तो कहाँ कहाँ से लोगों को जो है वो बरसगीर में लेकर आया था, और लोग यहाँ पर जो है वो ज़ीरे के पीछे आ गए थे। अगर आपको कहानी पता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ भाई आप समझ गए मैं कौन सी बात कर रही हूँ।
सो यहाँ पे मैं ग्लासेस ट्राई कर रही थी। मुझे लेनी थी अच्छी सी ग्लासेस, मेरे पास थी पहले से, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा अपग्रेड करूँ। और शेड मुझे पता नहीं क्यों लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन ही पसंद आता है, मुझे कुछ और शेड जो पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पे वो मेरी हेल्प भी कर रही थी, लेकिन बात जो है वो हमारी नहीं बनी, मैंने फिर बाय नहीं की इनसे। यहाँ पे जो है ये मैं बच्चों के लिए फिर कुछ देखने आ गई। ये जैकेट मुझे तमाशा सीज़न में मैंने जब देखी थी ना रिदा की, उसके कलर थोड़े से और थे और ये कलर और था, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन इससे मिलता जुलता था। मेरा दिल कर रहा था कि इसमें अगर लेडीज़ की हो, तो हस्बैंड ने कहा कि लेडीज़ जेंट्स दोनों ये यूज़ कर सकते हैं, तो आप जो है वो ले लो अगर आपको पसंद है तो। फिर मैं उनको बता दी मुझे पसंद है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे, जब नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करना होगा तो इंशाल्लाह ताला फिर बाय कर लेंगे। तो बस ये है कि रोज़े में आप घूम फिर रहे हो। यहाँ पे बच्चों के जूते इतने प्यारे माशाल्लाह, छोटी बच्चियों के जूते इतने क्यूट जूते लगे। मुझे तो नहीं पता इतने छोटे छोटे जूते पहन के वे वॉक कर सकते हैं। लाइक इतने छोटे पाँव में तो चल नहीं सकते, शायद ये बस वैसे ही सजावट के ही होंगे, बस बच्चों के पाँव में डाल दो। और फिर हमने थोड़ा सा सोचा कि कुछ स्नैक्स साथ रख लें, कि अगर हमें रोज़ा जहाज़ में रखना पड़ता है, एरोप्लेन में पता नहीं फैसिलिटी होगी नहीं होगी सहरी की, और हमारे पास कुछ स्नैक्स होने चाहिए, एनर्जी बार्स होने चाहिए। अगर हमें यही खा के रोज़ा जो वक्त देना पड़े, अफ्तार करना पड़े, जल्दी से हमारे पास सफ़र में कुछ ऐसा हो जो हम इजीली ले सकें, या पानी में जैसे हॉट चॉकलेट डाल लें, या वो जो है कैरमल लाटे मैंने आपको बताया था मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ में दोबारा पानी ऐसी चीज़ें सही बताया, वरना मैं खोल ना दे। ख़राब भी नहीं होती है और कन्वीनियंटली आप उसको पैक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल देख रहे थे, लेकिन बाद में ये ख्याल आया कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर तो बड़ा क्या हो जाएगा। हॉट चॉकलेट भी मैंने बाय कर दी, इसका मतलब प्रोसीजर था, बस गर्म पानी में उबलते पानी के, नॉट उबलते पानी, लाइक गर्म पानी में डाल दें एंड स्टर करें एंड देन उसको यूज़ करें। इतनी प्यारी बेडशीट्स लगी हुई थी, पूरी बेडिंग उन्होंने सब अच्छे से करके दिखाई हुई थी। आप मेरा फेस देख रहे हो कितना पेल हुआ हुआ है, मैं बहुत 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 वीक हुई हुई थी यहाँ पे। और पर्स की कलेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन बाद में जाके मैंने एक बहुत ही नफीसा क्यूट सा बैग जो है वो ले लिया। कलरफुल सारे कलर्स हैं बच्चे ने हाँ, चलो ये डाल लें, चलो ये डाल लें। ये हॉट चॉकलेट जो है ली थी, इसको भी खोल के डाल लेंगे, क्या कहते हैं आप? इसको खोल के डाल लेते हैं। आप लोगों ने ऐसी पैकिंग कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। इस उम्मीद पे कि इधर जगह बहुत खाली है, इधर जगह इतनी खाली है, हम उसको पहाड़ बनाते जा रहे हैं। कभी वैसे देखा है आप लोगों ने ऐसे पैक करते हैं? आज चलें आप सीख लें आप लोग भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना कुछ एनर्जी बार्स जो से बाय किए थे वो भी रख लिए, और साथ में हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं। और ये भी देखें, सबसे क्यूट जो चीज़ें आई हैं ना वो ये आई हैं, सबसे प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे प्यारे। कैसे दिखाऊँ आपको, कैसे दिखाओ, इतने पाले पाले कपड़े, इतने पाले पाले कपड़े माशाल्लाह। अच्छा ये हो गया, ये मैंने साथ में थोड़े से कुछ ये रखे, और ये मुझे भी ले ली थी, ये भी साथ रखी है। और बस ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको कुछ स्नैकिंग का दिल करे तो आपके पास कुछ हो। और ये मेरे ख्याल में पानी गर्म करके उसी में डालना होता होगा हॉट चॉकलेट बनाने के लिए। अच्छा ये साशे में निकाल उसमें, ठीक है बस अगर सब आ गया तो। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ना वीगन है, इंस्टेंट हॉट चॉकलेट जो है ये वीगन है। और मैंने भी पढ़ा है इसको सिर्फ उबले हुए पानी में, नॉट उबले हुए लाइक हॉट पानी में डालना है, बॉइलिंग वाटर के अंदर नहीं डालना। अब पता नहीं आप समझ गए होंगे ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। जी जी मुसली, लेकिन वो ढीला ढीला सा अच्छा है ना, एडजस्ट हो। जितना आपने यहाँ पे पहाड़ बनाया हुआ है उसके अंदर एडजस्टमेंट की भी कुछ स्पेस छोड़े ना। अब ये बंद कैसे होगा? बस हो गया, यही चीज़ मुझे बताओ ना। हमने दोबारा से उसको सब कुछ हटाया, वो ढेर जो है, और हम अब अच्छे से फोल्ड करके रख रहे हैं अच्छे सही सलीके के साथ, है ना। अच्छा ये जो है क्लींजिंग मिल्क, इसमें कुछ रखा है, और ये शैम्पू रखा है। जब मैं लिम्पोपो गई थी तो उस वक्त का सब कुछ जो है वो इस पर पड़ा हुआ है। ये माउथ वॉश पड़ा हुआ है, ये हैंडी और ये मेरा लोशन पड़ा हुआ है, ये साथ में खाली। और ये जो है मच्छरों वाली पीसफुल स्लीप इंसेक्ट जो है रिपेलेंट, ये रखा हुआ है।
साथ में मेरा पेन भी, यादगार पेन जब ये उसी बैग से निकल रही है जो मैं साथ लेके गई थी। और देखते हैं अभी क्या करती हूँ, इसको कैसे पैक करती हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये जो है वॉशरूम वाले, कि अगर आपको कोई बाहर किसी का वॉशरूम यूज़ करना है तो आप ये सीट्स पे बिछा ले कर लें और उसको यूज़ करें। बाकी से मैं थोड़ा सा मेकअप का रखूँगी और ये जो है एक साथ ये भी रख लेंगे। ये साथ रखेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका जूते शूते या कुछ ऐसा कोई चीज़